सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खबर देने का तो इरादा नहीं था, लेकिन क्या करता, खबर भी देनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम जैसे लोग आप तक खबर नहीं पहुंचाएंगे तो फिर आपको कौन बताएगा कि क्या हालात चल रहे हैं और किस तरह चल रहे हैं। इसीलिए आज फिर से हमने सोचा कि एक वीडियोस बनाऊं और आपको बता सकूं कि तुर्की और शाम के अंदर किस तरह से वहाँ के लोगों के ऊपर खुदा ने ज़मीन को तंग कर दिया और ज़लज़ले के सिलसिले में जो तबाही हुई है वो अगले 100 साल में भी उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। दोस्तों, उनमें से कुछ अहम खबरें थी, क्योंकि कल 24 घंटा हो चुका है मेरे पिछले वीडियोस को और आज फिर नया अपडेट आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी आगाह कर दूं कि वहाँ के क्या हालात है, किस तरह से लोग एक एक बूंद के लिए तरस गए हैं। पानी तो है लेकिन पीने वाला नहीं है, खाना है लेकिन खाने वाला नहीं है, बिस्तर है लेकिन ओढ़ नहीं सकते। दोस्तों, इतने बुरे हालात तुर्की के अंदर हो गए हैं जलजला की वजह से। और दोस्तों, यूं ही नहीं, अब तक जो है आज की रिपोर्ट के अनुसार, आज 9 तारीख है, 6 तारीख को जलजला आया था रात में, आज 9 तारीख है, अब तक मरने वालों की संख्या 12,391 तक जा पहुंची है सिर्फ तुर्की के अंदर, और घायल लोगों की तादाद जो है 62,914 हो चुकी है। दोस्तों, ये आंकड़ा जैसा कि WHO और दुनिया भर की अर्थक्वेक पर रिसर्च करने वाली टीमों ने बताया था कि ये आंकड़ा 10 गुना और भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि पहला दिन जो तादाद था मरने वालों की, ये कोई 8,000 थी, लेकिन जैसे ही ये बढ़ता जा रहा है तो अब देखें कि मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जख्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कई लोगों को जिंदा निकाला भी जा रहा है। दोस्तों, कुछ लोग मौत को हरा नहीं पा रहे हैं और कुछ लोग मौत की आगोश में सो चुके हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सानिया है तमाम लोगों के लिए, लेकिन दोस्तों हम क्या कर सकते हैं। कुदरत के आगे हम सब मजबूर हैं और कुदरत के कानून को हम तोड़ नहीं सकते। कुदरत के कानून के आगे हम इंसान की कोई औकात नहीं जो हम उसको बदल सकते हैं या कुछ। हाँ, अलबत्ता जब कोई खुदा हम पे आजाब या मुसीबत देता है तो हम उससे निपटने के लिए भी खुदा ने हमें रास्ते दे रखे हैं, हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मरने वालों की तादाद और जख्मियों की तादाद तो मैंने आपको बता दी, और पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मुतासिरीन की जो तादाद है वो 1 करोड़ 50 लाख के लमसम है, और ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ये तादाद बढ़ सकती है। तुर्की के एयरपोर्ट, इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उनके घर जो है गिर गए हैं, जो विदेशों में काम करते थे। वहां की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा नहीं सकता कि किस तरह से वहां मातम का समा है। दोस्तों, कैसा हो जब आपके घर में 5 लोग और आप जो है विदेश में हो और आपको पता चले कि आपका घर गिर गया और आपके जो घर में 5 लोग थे वो सब के सब खुदा को प्यारे हो गए, वो मौत के आगोश में सो चुके। वो हौलनाक तस्वीरें, वो वीडियो सोशल मीडिया पर और दीगर जगहों पर मैं भी आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। कितनी हौलनाक तस्वीरें हैं, किस तरह से लोग जो है वहां चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। पिछले 3 दिनों से तुर्की और सीरिया के अंदर उन जगहों पर जहां जलजला आया वहां सिर्फ मातम ही मातम है। आसमान पे उड़ते हुए परिंदे आपको दिखाई देंगे और नीचे जमीन पे सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखेगा, और मलबे के अंदर चिल्लाती, सिसकती, आहें भरती आवाजें आपको दिखेंगी। इतनी हौलनाक तस्वीरें और इतनी हौलनाक वीडियोस आ रही है कि लोग अपने घर वालों को हाथ पकड़कर उनकी जो है वो बैठे हुए हैं और उनके हाथ में हाथ रखते के साथ लोग सांस तोड़ते जा रहे हैं, इस दुनिया को अलविदा कहते जा रहे हैं। खबर में हम आगे बढ़ते हैं। सदर उर्दगान ने दौरा किया, जब ये वीडियोस आप देख रहे होंगे तो कल हो चुका होगा। सदर उर्दगान ने उन 10 शहरों में से कई इलाकों का दौरा किया जहां जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए थे और पूरा इलाका जो है मुनहदिम हो गया, टूट गया, खंडर में बदल गया। और सदर उर्दगान ने मुतासिरीन से मुलाकात की और कहा कि आप अपने आप की भी तहत अपनी मदद करें, जो आपके घर के लोग, करीबी रिश्तेदार फंसे हुए उनके निकालने की कोशिश करें, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको रिस्क्यू कर सके। इस्तांबुल के अंदर और दीगर जो है जगहों पर इमरजेंसी लगा दिया गया है। कल की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि 3 महीने के लिए जो है सदर उर्दगान ने उन 10 इलाकों में इमरजेंसी लगाई। अब जो इस्तांबुल एयरपोर्ट है और जो अंकारा एयरपोर्ट है और जो दीगर बड़े बड़े शहर हैं तुर्की के, जहां से आने जाने के, और यूं कह लीजिए कि तुर्की के उन तमाम शहरों में तुर्की के अंदर जो है इमरजेंसी लगा दिया है। अब तक दुनिया के 65 से ज्यादा देशों ने तुर्की को मदद भेजी है, तो उनमें से आप ये समझ लें कि मुसाफिर से ज्यादा अब तुर्की के अंदर जो है रेस्क्यू टीम दुनिया भर की
बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी टीमें जो है वो पहुंच रही है और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। पूरा 3 दिन गुजर चुका है। दिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, लोगों की सांसें कम होती जा रही है, मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। लोग बिना भूख के, बिना प्यास के कैसे रहेंगे? लोग भूख के मारे, प्यास के मारे, दर्द के मारे, दबे होने के कारण वो अपनी सांसों को कम करते जा रहे हैं, अपनी सांसों को बंद करते जा रहे हैं। यही नहीं, आगे जो है सर उर्दगान ने यह भी कहा है कि हम जो है पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी लोग जो बचे हुए हैं, जिनको थोड़ा मोड़ा नुकसान पहुंचा है, हम उनको मेडिकल एड्स, मेडिकल हेल्थ में जो है हम उनको मुकम्मल तौर से जो है सहूलत देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी इलाज हो सके। एक और तस्वीर शाम से आई थी कि मलबे तले एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया। और दोस्तों ये यूं कहा जाता है कि मलबे तले माँ ने दम तोड़ दिया, लेकिन जो बच्चा उन्होंने जन्म दिया तो वो बच्चा जिंदा था और शाम के एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में रखा है और जो दीगर चीज बच्चों को चाहिए होता है देने के लिए वो दिया। और डॉक्टरों ने कहा है कि बच्चे की सेहत जो है वो खतरे से बाहर है और हम इस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों वहीं एक और तस्वीर जिसमें एक बहन और एक भाई है। 7 साल की उस बच्ची का उम्र बताया जा रहा है और उसका भाई जो है तकरीबन 4 साल का है। दोस्तों जब उसको रेस्क्यू टीम के लोग बचाने के लिए पहुंचे तो उस बच्ची की जो बातें थी वो आपके दिल को झंझोड़ देगा, आपके आंखों में आंसू ला देगा। वो बच्ची रेस्क्यू वाले से कहती है कि आप मुझे और मेरे भाई को बचा लें, इसके बदले मैं पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगी, आप जो कहेंगे वो करूंगी। कभी ऐसा लगता है कि इंसानियत, खुदा अपने बंदों का इस तरह से इम्तिहान लेता है, इस तरह से इम्तिहान लेता है कि खुद इंसानों के लिए इंसान को ही इम्तिहान का सामान बना देता है। और इंसानों के लिए ही इंसान को अल्लाह पाक जो है क्या कर देता है, उसके लिए आइडियल बना देता है कि देखो कभी कभी हम तुम्हें इस तरीके से भी मरोड़ देंगे, इस हालात पे ला देंगे कि तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए खुद जिंदगी की भीख मांगोगे। दोस्तों ये तस्वीर काफी वायरल हुआ और तकरीबन दुनिया भर की मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये तस्वीर सुर्खियों में रही। दोस्तों वहीं अब तक जो है खबर आई है फिर से, आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, अब तक में भारत ने अब तक कुल मिलाकर के 4 वो भी एयरक्राफ्ट, तैयारे, बड़े बड़े कार्गो शिप भेजे हैं जिनमें खोजी कुत्ते हैं जो लोगों को मलबे के अंदर सूंघ करके बता सकते कि यहाँ पे इंसान है। कुत्तों की टीम भेजी है। साथ में दोस्तों मेडिकल हेल्थ, क्योंकि हम जानते हैं मेरा भारत हमेशा से महान था, महान है और आगे भी महान रहेगा और हमें भारतीय होने पर गर्व है। और गर्व से आज मेरा सीना चौड़ा है कि जब कभी तुर्की दोबारा से उन देशों का शुक्रिया अदा करेगा जिन्होंने इस मुसीबत वक्त में तुर्की का साथ दिया, तो मुझे यकीन है कि अगर तुर्की सबसे पहले किसी का शुक्रिया अदा करेगा उन देशों में तो वो मेरा भारत होगा। कि भारत ने बहुत कोशिश की और मुकम्मल तौर से भारत सरकार ने ऐलान किया है कि हम जहां तक हो पाएगा, जो हो पाएगा, हम तुर्की की मुकम्मल तौर से मदद करेंगे। दोस्तों अब तक 4 कार्गो शिप जो है पिछले 3 दिन के अंदर जा चुकी है भारत से, पूरे सामान लेकर के, जिसमें से खाने पीने का सामान, मेडिकल का सामान, ओढ़ने का सामान दोस्तों। और यूं ही नहीं, साथ में इमरजेंसी बेड जो है लगाए गए हैं, जिसको आप लोग हम खेमा कहते हैं, खेमा लगाने की भी तैयारी। और कई सारे स्टेडियम में खेमा लगा के जो लोग बचे हुए हैं, जिनके घर मुकम्मल तौर से टूट गए हैं लेकिन उनमें से कुछ लोग जिंदा बचे, उनको मुकम्मल तौर से वहां सहूलत दी जा रही है मैदानों के अंदर। उसके बाद जो है स्टेडियम के अंदर वो खेमा लगाया जा रहा है और लोगों को वहां ठहराने की कोशिश की जा रही है और ठहराया जा रहा है। दोस्तों भारत सरकार ने आगे भी ऐलान किया है कि हम आगे भी तैयारी कर रहे हैं और हम आगे भी कई तैयारा तुर्की के लिए रवाना करेंगे। रेस्क्यू टीम भेजेंगे, डॉक्टरों की टीम भेजेंगे, नर्सेज की टीम भेजेंगे और मेडिकल की पूरी यूनिट भेजेंगे जो वहां जा करके लोगों की मदद करेगी। दोस्तों आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि 65 देशों से ज्यादा इस तुर्की और सीरिया के इर्तिक्यूक इलाकों में रेस्क्यू किया। दोस्तों 10 शहर के अंदर जो इतने सारे लोग, इतने सारे देश की, वो भी बड़ी मिलिट्री और बड़े बड़े, वो भी ये कहा जाता है कि अब तक अल जजीरा न्यूज के अनुसार कि अब तक दुनिया भर के जितने देशों ने तुर्की की मदद के लिए अपने लोगों को भेजा है, एकदम स्पेशलिस्ट को भेजा है और एकदम वो माहिर लोगों को भेजा है जिनको इर्तिक्यूक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। तो इन लोगों को तुर्की में और देशों ने भेजा है कि ताकि वहां जाकर के जितना हो सके, जितने उम्दे अंदाज में हो सके, क्योंकि दोस्तों जो छत गिरे हैं, जो दीवार गिरे हैं, वो कोई रूई का दीवार नहीं था, बल्कि
15-15, 20-20 माले की, 25-25 माले की इमारत नीचे गिर गई है। तो आप अंदाजा लगाएंगे जो लोग इमारत के बीच में होंगे उनका क्या हाल होगा, और जो लोग उसमें जिंदा हैं उनको बचाने के लिए किस तरह से कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जो हथौड़ा वहां चलाया जाता है वो भी ध्यान लगा के चलाया जाता है, वो भी सोच समझ कर चलाया जाता है कि कहीं नीचे जो सांसें चल रही है, जिन्हें उम्मीद है कि उन्हें अब कुछ देर के अंदर, कुछ देर के बाद उन्हें यहां से एक नई दुनिया दिखाई जाएगी, कहीं वो पत्थर उसके ऊपर गिरकर उनकी वहां से आगे की उम्मीद न खत्म कर दे। इसलिए दोस्तों बहुत ही सलीके के साथ, बहुत समझदारी संयम के साथ वहां के लोगों को, उन दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों वहां कहते हैं ना कि जब कुदरत की मार पड़ती है तो दोनों जानिब से पड़ती है। दोस्तों आगे देखे, इतनी ठंड उन इलाकों में है कि रेस्क्यू वालों को दिन में तो थोड़ी मोड़ी राहत होती है रेस्क्यू करने में, लेकिन दोस्तों रात में और भी ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन क्या कहना, वहां तो एक एक सेकंड जो है आप कह लीजिए कि जिंदगी और मौत के बीच में चल रही है। तो लोग 24 घंटा जो दुनिया भर की देश और खुद तुर्की के लोग जो है वहां मौजूद हैं रेस्क्यू करने के लिए। दोस्तों एक खबर मैं आपको और बता दूं, अब तक जो दुनिया भर में, जब ये आप रिपोर्ट देख रहे होंगे तो अब तक दुनिया भर से तकरीबन 77 कार्गो शिप बड़े बड़े तैयार है। दुनिया भर के देशों ने सामान, मेडिकल हेल्थ और लोगों को रेस्क्यू करने की टीम जो है भेजी है, जो 77 है। ये अल जजीरा और TRT वर्ल्ड रिपोर्ट जो तुर्की की मीडिया है उनकी, और जो अल जजीरा है उनके रिपोर्ट के अनुसार है दोस्त, अब तक दोस्तों 5450 से अधिक लोग जो विदेशों से, जो देशों ने तुर्की को हेल्प दिया है, हेल्प की है उनकी रेस्क्यू मामले में, अब तक उनकी तादाद 5450 से अधिक है जो लोग पहुंच चुके हैं तुर्की और जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले में अगर सबसे ज्यादा किसी देश ने तुर्की की हेल्प किया तो वो दो देश है दोस्तों। पहला दोस्तों भारत और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी अब तक 4 कार्गो शिप और एकदम बेस्ट जो है मेडिकल हेल्थ रेस्क्यू की टीम भेजी, और वही हमारे भारत ने भी भेजी है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक चीज हमें पॉलिटिकल समझने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारे भारत का जो है तुर्की हरीफ रहा है। दोस्तों कुछ मामले पर तुर्की हमेशा भारत के समझ ले खिलाफ नहीं रहा, बल्कि वो तकरीबन मुसलमानों के थ्रू वो तुर्की हमेशा बोलता हुआ, जो सदर उर्दगान है वो हमेशा मामला कश्मीर को लेकर के, और जो भारत के अंदर मुसलमानों पे जुल्म सितम होते रहते हैं उनको लेकर के उन्होंने भारत सरकार से ये नहीं कहा कि हम भारत सरकार का बॉयकॉट करते हैं या भारत सरकार गलत है। उन्होंने बस ये कहा कि हम भारत सरकार से अपील करना चाहते हैं और हम भारत सरकार से कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है, जो इंटरनेशनल कानून के अनुसार जो है मसला कश्मीर का हल है, आप उसको हल कर लीजिए। जो भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है आप उसको खत्म कीजिए और सेकुलर भारत को मुकम्मल तौर से सेकुलर बनाइए, तमाम लोगों को रहने की आज़ादी दीजिए। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरे भाइयों का घर टूट गया है, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे भाई शहीद हो चुके हैं और लाखों की संख्या में मेरे भाई जख्मी हैं और लाखों की संख्या में मेरी माँ बहन, मेरे भाई जैसे लोग वहां दबे हुए हैं। तो इस गम के आलम में मैं उन लोगों को, जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। कल मैं BBC की रिपोर्ट देख रहा था, तो जब मैंने कमेंट सेक्शन खोला तो मेरे आंख में आंसू आ गए कि लोग इंसानियत से इतने भी नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों इस तरह के कमेंट आ रहे थे, इस तरह के कमेंट आ रहे थे, लेकिन नाम में दोस्तों मैं आपको बता दूं, यादव जी, कुमार जी, सिंह जी लगा हुआ था। मैं इनसे ज्यादा उनके नाम आपको नहीं बता सकता। आप खुद समझदार हैं कि भारत के अंदर कितने घटिया किस्म के लोग रहते हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा इंसानियत से गिर जाते हैं कि उनको एहसास ही नहीं होता कि मौत क्या है, जिंदगी क्या, और जिंदगी जीने के लिए कितनी संघर्ष करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों इस तरह के कमेंट आ रहे थे, लेकिन मैं उन तमाम अपने उन दोस्तों को बता देना चाहता हूं, मैंने कई सारे के कमेंट जो है उसको स्क्रीनशॉट रखा है। अगले जैसे ही कुछ दिनों में ये हालात ठीक होगा तो इंशाल्लाह मैं उस पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा और उन अंधभक्तों को, उन गैंगों को, जो लोग इंसानियत से ऊपर है, उनको मैं जरूर बताऊंगा कि ये जो तुम्हारी हैवानगी है, ये जो तुम्हारी इंसानियत के खिलाफ जंग है, याद रखो ये जंग एक दिन खत्म हो जाएगा और इंसानियत जीत जाएगा। दोस्तों ये कुछ अहम खबरें थी जो आपको बताना बेहद जरूरी था। और मैं आखिर में फिर बताता चलूं कि अब तक जो है 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनको मेडिकल हेल्थ की जरूरत है और कुछ लोगों को दिया जा चुका है। और दोस्तों लाखों लोग बेघर हैं जिनको तुर्की के अंदर ग्राउंडों के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, खेमे बना करके, छोटे छोटे जो है घर बना करके उनको शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो भी हंगामी तौर पर और इमरजेंसी तौर पर। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, ये थी खबर। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले
ताकि हर खबर आने वाली आप तक सही समय पर और सटीक वक्त पर और सही पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।